हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस चैप्टर में पहले बात करेंगे अर्थ की। जो हमारा अर्थ है वो कई चीज़ों से मिलके बना है। इसके सबसे इनर पार्ट में कोर रहता है, उसके ऊपर मेंटल और उसके ऊपर क्रस्ट। जो हमारा क्रस्ट है वो कुछ टुकड़ों से मिलके बना हुआ है। उन टुकड़ों को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और जो हमारे ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, ये जिसकी वजह से हम लोगों को जो अर्थक्वेक होता है उसको हम लोग फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। और ये जो प्लेट्स होती हैं इनके बीच में 3 टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से 3 टाइप्स की बाउंड्री क्रिएट होती हैं। पहली होगी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, दूसरी होगी डाइवर्जेंट बाउंड्री, तीसरी हो गई कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब हम लोग बात करते हैं पहले टाइप की, जो कि है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो फ्रेंड्स, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्रिएट कैसे होती है? ये क्रिएट होती है जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि है डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो ये फ्रेंड्स क्रिएट कैसे होती है? ये क्रिएट होती है जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, कुछ इस तरह से। अब हम लोग बात करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री की। तो फ्रेंड्स, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री कैसे क्रिएट होती है? जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आते हैं तब ये बाउंड्री क्रिएट होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है इसकी वजह से जितने भी हमारे माउंटेन्स हैं ये सभी फॉर्म्ड होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया है। पहला है हमारा हिमालय माउंटेन, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा है इंडियन डेजर्ट, पांचवा है आइलैंड और छठवा है कोस्टल प्लेन। अब हम लोग बात करते हैं इसके पहले टाइप की, जो कि है हिमालय माउंटेन। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है? दे आर यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स। ये जो हमारे माउंटेन है यंग और फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। इसको हम लोग यंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो पीक्स होती हैं वो सबसे ऊंची होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट। ये जो हमारा हिमालय माउंटेन है वो 2 प्लेटों के टकराने से बना है। पहला कौन सा प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और दूसरा है यूरेशियन प्लेट। अब हम लोग इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इट्स लेंथ इज अबाउट 2500 किलोमीटर। और जो ये जो हिमालय माउंटेन की जो लेंथ है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर है। अब हम लोग बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? इट्स विथ इज अबाउट 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और जो इसकी विथ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ी है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ी है। अब हम लोग बात करते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट की। इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है? द मेन माउंटेन रेंजेस फॉल्स इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। और जो ये जो हिमालय माउंटेन है, जो इसकी मेन रेंजेस है वो कहाँ पाई जाती हैं? इंडिया में, नेपाल में और भूटान में। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। इसका अगला पॉइंट क्या है? इट्स नॉर्थर्न पार्ट इज सिचुएटेड इन द तिब्बत। जो इसका नॉर्थर्न पार्ट है वो कहाँ सिचुएटेड है? तिब्बत में। हम लोग बात करते हैं इसके अगले पॉइंट। इसका अगला पॉइंट क्या है? इट्स वेस्टर्न पार्ट इज सिचुएटेड इन द पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में। हमारा अगला पॉइंट क्या है? ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयन माउंटेन। इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारे हिमालय माउंटेन की जो सबसे ईस्टर्न बाउंड्री है, मतलब ईस्ट साइड की जो बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र कवर करता है। हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द नॉर्थर्न स्लोप्स आर जेंटलियर एंड द साउथर्न स्लोप्स आर स्टीप। और जो हिमालय माउंटेन के जो स्लोप्स हैं, जो चढ़ाई है, वो नॉर्थर्न साइड में काफ़ी स्मूथ है, मतलब हम लोग इजीली चढ़ सकते हैं।
मगर जो साउथ साइड की चढ़ाई है वो काफ़ी खड़ी है, काफ़ी स्टीप है, जिसकी वजह से हम लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। इसका अगला पॉइंट क्या है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 मेन टाइप्स। इसका पहला टाइप क्या है? ट्रांस हिमालयास। दूसरा टाइप है हिमाचल। तीसरा टाइप है हिमाद्री। चौथा टाइप है शिवालिक और पांचवा टाइप है पूर्वांचल। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसके फर्स्ट टाइप को पढ़ते हैं जो कि है ट्रांस हिमालयास। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको ट्रांस हिमालयास क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंडिया और तिब्बत दोनों में शेयर्ड है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो इसकी रेंज है वो तिब्बत तक एक्सटेंड है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज टिबेटन माउंटेन बिकॉज इट्स लाइज इन तिब्बत। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग इसको तिब्बतन माउंटेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तिब्बत में है। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट को। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयास। ये जो हमारा ट्रांस हिमालयास है ये ग्रेट हिमालयास के नॉर्थ साइड में पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट। इसका थर्ड पॉइंट क्या है? इट्स लेंथ इज अबाउट 1000 किलोमीटर। और जो इस ट्रांस हिमालयास की जो लंबाई है वो कितनी है? 1000 किलोमीटर तक है। हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट्स रेंजेस आर लद्दाख, कैलाश, लश्कर एंड काराकोरम। तो फ्रेंड्स जो इसकी मेन रेंजेस है वो कौन कौन सी है? कैलाश, लश्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो फ्रेंड्स इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे कि हमारे कुल्लू और मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं वो एक प्रकार के ट्रांस हिमालयास हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके सेकंड टाइप की जो कि है ग्रेट हिमालयास। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको ग्रेट हिमालयास भी बोलते हैं, इनर हिमालयास भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द ट्रांस हिमालयास। जो हमारा ये ग्रेट हिमालयास है ये ट्रांस हिमालयास के साउथ साइड में पाया जाता है। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज लॉफ्टीएस्ट ऑफ ऑल। और जो हमारे ग्रेट हिमालयास होते हैं इनकी जो पीक्स होती हैं वो सबसे ऊंची होती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 6000 मीटर। जो इसकी एवरेज हाइट है वो कितनी है? 6000 मीटर। मतलब कम से कम ये 6000 मीटर तक के होते हैं। इसके आगे ये बढ़ भी सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट को। इसका अगला पॉइंट क्या है? इनसाइड दीज माउंटेन्स देयर इज अ ग्रेनाइट कोर। और जो ये ग्रेट हिमालयास माउंटेन्स होते हैं इनके अंदर ग्रेनाइट कोर पाया जाता है, मतलब कि ग्रेनाइट रॉक्स पाए जाते हैं जो कि काफी मजबूत होते हैं। अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन नेपाल माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन ग्रेट हिमालयास। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी पीक सबसे हाईएस्ट है और वो भी एक प्रकार का ग्रेट हिमालय है। और अगर हम लोग बात करें इंडिया की तो हमारे इंडिया में कंचनजंगा की सबसे हाईएस्ट पीक है और वह भी एक प्रकार का ग्रेट हिमालय है। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज मोस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो कि ये जो हमारी माउंटेन रेंज है ये कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह तक बिना कहीं ब्रेक हुए है ये। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। जैसे इसका एग्जाम्पल एक है नुब्रा वैली इन लद्दाख। जो लद्दाख में नुब्रा वैली है वो एक ग्रेट हिमालय का एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की। इसका थर्ड टाइप क्या है? मिडिल हिमालय। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको मिडिल हिमालयस भी बोलते हैं, लेसर हिमालयस भी बोलते हैं और हिमाचल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसके बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट का। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालयस। ये ग्रेट हिमालयस के साउथ साइड में पाया जाता है। अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या है? इट्स सरफेस इज मोस्टली रफ। जो इसकी सरफेस होती है काफ़ी उबड़ खाबड़ होती है, मतलब कि हम लोग इस पे ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। इसका थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज़ वेरी फेमस फॉर हिल स्टेशंस। ये जगह ये हिमालय काफ़ी फेमस होते हैं हिल स्टेशन के लिए जहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं। इट्स फेमस रेंजेस आर पीरपांजल, महाभारत एंड डहुला। जो इसकी फेमस रेंजेस कौन कौन सी है? पीरपांजल है, महाभारत है और डहुला। और जो पीरपांजल रेंज है ये बहुत ही लंबी रेंज है। अब हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट्स फेमस वैलीज आर कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा। और जो इसकी फेमस वैलीज कौन कौन सी है? कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा। तो हम लोग बात करते हैं इसका अगला पॉइंट। इसका अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एक बहुत ही फेमस वैली पाई जाती है जिसका नाम है स्पीति वैली। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अब हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट हैज एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स। जो इसकी
कम से कम इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक होती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की। इसका नेक्स्ट टाइप क्या है, आउटर हिमालय, इसको हम लोग शिवालिक्स भी बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज फेस टुवर्ड्स द ग्रेट प्लेन्स। जो इस हिमालय का जो फेस है, जो इसका मुंह है, वो किसकी तरफ है, वो ग्रेट प्लेन्स की तरफ है। अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 900 मीटर्स टू 1100 मीटर्स। और जो इसकी कम से कम जो इसकी इस हिमालय की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर्स तक। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट एक्सटेंड्स ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जो इस हिमालय का जो रेंज है वो कहाँ तक एक्सटेंड है, मतलब इसकी चौड़ाई कहाँ तक है, वो करीब 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये हिमालय बने हैं वो कैसे बने हैं, वो अनकॉन्सोलिडेटेड एलिमेंट से बने। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये जो माउंटेन्स है वो टाइटली पैक्ड नहीं है, इनके ये कभी भी इस पे लैंड स्लाइड्स हो जाती हैं। माउंटेन के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि धर्मशाला। हम लोग बात करते हैं इसके फिफ्थ टाइप की। इसका फिफ्थ टाइप क्या है, पूर्वांचल हिल्स। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न हिमालय, को हम लोग ईस्टर्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन्स विच इज ऑल्सो नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। और जो ये हिल्स बने हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन से बने हैं। हम लोग बात करते हैं इसका थर्ड पॉइंट। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ टू मिजोरम इन साउथ। और जो इसकी रेंज कहां से कहां तक है, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ से लेकर मिजोरम साउथ में। और इसके फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इट्स मेन हिल्स आर नागा हिल्स, पटकई हिल्स, मिजो हिल्स एंड मणिपुर हिल्स। और जो इसकी फेमस हिल्स मतलब कि जहां हम लोग घूमने जा सकते हैं आराम से, वो सब है पटकई हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में, कोस्टल प्लेन के बारे में, इंडियन पेनिनसुलर के बारे में, इंडियन डेजर्ट के बारे में और आइलैंड के बारे में। तब तक के लिए बाय।